हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप टॉपिक से एडजस्टमेंट एंट्रीज और ओमिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। दिया हुआ है ए बी सी एंड डी आर इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनर्स इन अ फर्म, जिनकी आपकी कैपिटल आपको बताई गई है ऑन 1 जनवरी 2018 को 50,000, 30,000, 25,000 and 15,000 respectively. After closing the account of 2018, जब हमने 31 दिसंबर को अपना अकाउंट क्लोज किया होगा, तो it was discovered that according to the partnership deed, interest on capital at the rate of 10% per annum ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज नॉट प्रोवाइडेड। जो हमारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना चाहिए था वो दिया नहीं गया। बिफोर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इट वॉज एग्रीड among the partners to make the adjusting entry at the beginning of the next year, दिया हुआ है, rather than to alter the balance sheet the past necessary journal entry assuming that capital are not fixed. कैपिटल अगर हमारी फिक्स नेचर नहीं है तो उस कंडीशन में हमको कैसे करना होगा, तो इसके लिए हमको पहले देखना होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में एक्सपेंडिचर की तरह रिकॉर्ड किया जाता है, और हमने अगर एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड नहीं किया तो उस कंडीशन में हमारे पार्टनर्स को प्रॉफिट बढ़ के मिला होगा, जो कहीं ना कहीं हमारी पार्टनर्स के हिसाब में चेंजेस करेगा। तो इसके लिए हम एडजस्टमेंट टेबल बना रहे हैं। हमने लिख दिया एडजस्टमेंट टेबल जिन जिन पार्टनर्स का है ए बी सी डी, और इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनके अकाउंट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए हमने किया है, क्योंकि अभी तक नहीं किया गया था। हमने क्रेडिट वर्ड लिख दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको 10% पर एनम की रेट से बोला है, तो ए को मिलेगा 5,000, बी को मिलेगा 3,000, सी को मिलेगा 2,500 और डी को मिलेगा 1,500, क्योंकि इनकी कैपिटल ये थी। क्योंकि ये चीज हमने रिकॉर्ड नहीं किया तो इस कंडीशन में हमारे प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, और प्रॉफिट जो हमारा बढ़ा होगा, जो हमने इक्वली रेशियो में इनके अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिया होगा, क्रेडिट किया होगा। जो गलती से हुआ है तो क्रेडिट किया गया था, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और इफेक्ट हमारे को जो देखने को मिलेगा वो 5,000 प्लस 3,000 प्लस 2,500 प्लस 1,500। जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गलती हुई है, टोटल ऑफ अमाउंट 12,000 की, उसे हमने गलती से क्रेडिट किया है, तो अब हम उसे क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो अगर डेबिट करें तो इम्पैक्ट पड़ेगा 3,000, 3,000, 3,000 एंड 3,000। तो ऐसी कंडीशन में हमारे पार्टनर ए को का क्रेडिट बैलेंस आएगा, बी में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है, सेम फिगर आ रही है, तो हमने डैश कर दिया, नील कर दिया। सी का क्रेडिट फिगर कम है और डेबिट फिगर ज्यादा आ रही है, तो हमने डेबिट में लिखा है 500 का डेबिट बैलेंस, और सी के बाद डी की बात कर रहे हैं तो डी का डेबिट बैलेंस आ रहा है 1,500, जिसे हम अपनी एंट्री में पास करेंगे। क्योंकि आपको सी और डी का डेबिट बैलेंस आया है, तो हमने लिखा सी कैपिटल अकाउंट डीआर, डी कैपिटल अकाउंट डीआर जितनी जितनी अमाउंट से थी, टू एस कैपिटल अकाउंट, टोटल हो गया आपका 2,000 से। और नरेशन हम लिखेंगे एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड इन द प्रीवियस ईयर अकाउंट। आइए इस तरह के क्वेश्चन को और आगे समझते हैं, ताकि आपको इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में अगर मिले तो आपको करने में कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। दिया हुआ है एक्स वाई एंड जेड, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 का था। फाइनल अकाउंट जब हम बना रहे थे तो हमको पता चला, इट वॉज डिस्कवर्ड, बोला है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट ऑफ 5%, जो पार्टनर्स से चार्ज की जाती है हैड नॉट बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो मतलब हमने पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको रिकॉर्ड करने के बाद इनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया होगा, कुछ गलती हुई होगी। द ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर वर, एक्स की कितनी बताई है 15,000, वाई की बताई है 12,600 और जेड की बताई है 12,000, जिसपे हमारे को 5% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट की बात कही गई है।
क्योंकि आपको बताया नहीं है कि विड्रॉ कब किया गया है, तो हमने आपको बोला है जब कुछ मेंशन ना हो तो हमेशा 6 मंथ का इंटरेस्ट एप्लीकेबल होता है। तो हमने क्या किया, एक्स की कंडीशन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अगर फिगर देखें तो 15,000 उन्होंने विड्रॉ किया था, जिसपे 5% की रेट से 5/100 इंटू 6/12 करेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर हमारी आएगी 375। वाई की सिचुएशन में देखते हैं 12,600 थी, जिसका 5% करेंगे 6 मंथ के लिए और फिगर आएगी 315। और जेड की जो 12,000 की फिगर पे हमारी 5% की रेट से 6 मंथ का जब काउंट किया जाएगा तो इम्पैक्ट आपको जो फिगर आएगी वो होगी 300 रुपीज की। आइए अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट टेबल प्रिपेयर करेंगे। एडजस्टमेंट टेबल हम बनाते हैं एक्स वाई जेड 3 पार्टनर्स के लिए। तो हमने सबसे पहले, क्योंकि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, तो मैंने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट लिख दिया आपके समझने के लिए। एक्स को 375, वाई को 315 और जेड के लिए 300। क्योंकि इसका इम्पैक्ट आपको अभी रिकॉर्ड नहीं किया, जिसके कारण हमारे प्रॉफिट पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो जो चीज डेबिट की गई उसको क्रेडिट करेंगे। तो डिवीजन ऑफ 990, क्योंकि इसका सम ऑफ फिगर आप करके देखोगे 375, 315 और 300 का, तो 990 आता है, जिससे हमारे प्रॉफिट जो बांट दिया गया पार्टनर्स को उसमें इफेक्ट पड़ा होगा। तो वो जो एलोकेशन करेंगे तो एक्स के शेयर में आया 3/6 के अकॉर्डिंग 990 का 495, वाई में 330 आएगा और जेड में आएगा 165। ये डेबिट फिगर दी गई है, ये क्रेडिट बैलेंस दिया है। तो आप देख रहे हैं एक्स का क्रेडिट बैलेंस बड़ा है तो आपका आएगा 120 से क्रेडिट बैलेंस। वाई की कंडीशन में भी आपका क्रेडिट बैलेंस बड़ा है तो आपने 15 रुपीज से क्रेडिट बैलेंस दिखाया है। और जेड की कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं तो 135 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हो, क्योंकि पार्टनर्स के क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का टोटल सेम आएगा। ये आप चेक करने का पैरामीटर, क्योंकि डेबिट बैलेंस 135 आपको अकेले जेड का बताए गए हैं और एक्स और वाई दोनों को मिलाएं तो 135 हो रहा है। इसका मतलब दोनों साइड का टोटल सेम है। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन किया गया है वो सही किया गया। अब हम इसे क्या करेंगे, जनरल एंट्री में पुटअप करेंगे। क्योंकि जेड का डेबिट बैलेंस था तो हमने लिखा जेड्स कैपिटल अकाउंट डीआर 135 से, टू एक्स कैपिटल क्रेडिट बैलेंस बोला था, टू वाइज कैपिटल। और अब हम नरेशन लिख दे रहे हैं एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए और क्वेश्चंस को लेते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को समझने में, एग्जामिनेशन हॉल में करने में कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। दिया हुआ है द नेट प्रॉफिट ऑफ अ फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। जो हमारा प्रॉफिट कितना बताया है 30,000 और विच हैड बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग्स द इट्स 3 पार्टनर्स में बांट भी दिया गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी एंड सी इन देयर एग्रीमेंट प्रपोर्शन जो दिया गया था वो बताया गया था 3:1:1 का। अगर प्रपोर्शन ना बताया गया होता तो उस कंडीशन में हम इक्वल रेशियो मान के चलते हैं, जो मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूं। इट वॉज डिस्कवर्ड ऑन 10th May 2019 that under-mentioned transactions were not passed through the books of an account of the firm for the year ended 31st March 19. 31st March 19 को जो काम कर लेना चाहिए था वो नहीं किया गया, बुक क्लोज हो गई है। कंडीशन फर्स्ट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बोली गई थी। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की फिगर डायरेक्टली कैलकुलेट करके बताई गई है। ए की कंडीशन में 350, बी की कंडीशन में 250 एंड सी की कंडीशन में 150 से। सैलरी की भी बात होती है, जो भी ये भी नहीं रिकॉर्ड किया गया होगा। सैलरी ए के लिए जो बताई गई है वो 5,000 रुपीज टोटल बताई गई है और बी के लिए 7,500। ये सारी चीजें पार्टनर्स को मिलती है, उनके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए, जो नहीं किया गया। कमीशन ए को स्पेशल ट्रांजैक्शंस के लिए 3,000 मिलना चाहिए, ये भी नहीं हुआ है। और आपको दिया हुआ है कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के, ए का 25,000 बिगिनिंग डेट पे था, बी का 20,000 बिगिनिंग डेट पे था और सी का 15,000 का ओपनिंग बैलेंस था, जो हमारे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। हमसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट अ जर्नल एंट्री टू बी पास्ड ऑन 10th May 2019 विच विल नॉट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ
द फर्म फॉर द ईयर 1819। 1819 के लिए आप उसे रेक्टिफाई करेंगे, आप एट द सेम टाइम विल रेक्टिफाई द पोजीशन ऑफ द पार्टनर, जिससे आप क्या हो, आपका स्टेटमेंट रेक्टिफाई हो सके। तो सबसे पहले हमको एडजस्टमेंट टेबल बनानी होगी, क्योंकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सारी चीजें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। जो किया नहीं गया, अगर हम करते हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंडीशन में अगर हम देखें तो हमारे पार्टनर्स को इंटरेस्ट की रेट जो बताई गई है वो 10% की बताई गई है। तो ए को मिलेगा 2500, बी को मिलना चाहिए 2000 और सी को मिलना चाहिए 1500। सैलरी की कंडीशन ए और बी के लिए एप्लीकेबल थी, तो ए को 5000 और बी के लिए 7500 होना चाहिए, जो नहीं किया गया। सी की कंडीशन में हम देखते हैं तो कमीशन केवल ए को बात आ रही है, कमीशन केवल ए के लिए है। तो इन लोगों को जो मिलना चाहिए था 10,500, 9,500 एंड 1,500। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पार्टनर से चार्ज करते हैं, जो चार्ज नहीं किया गया, तो जो ये मिलना है चाहिए और इसमें से कट जाना चाहिए, तो इतना इतना जो होना चाहिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो फाइनली इनके हिस्से में 10,150, 9,250 एंड 1,350 रुपीज क्रेडिट होने चाहिए थे ओवरऑल, बट ये नहीं किया गया, जिसके कारण पार्टनर्स को हमारे लॉस सफर करना पड़ा। अब अगर इस लॉस को अगर हम अपने पार्टनर्स में रिकॉर्ड कर देते या अपने पार्टनर्स को एलोकेट कर देते, तो उस कंडीशन में जो चीज क्रेडिट की जानी चाहिए उसको हम रिवर्स करके डेबिट लाएं तो, और इसको 3:1:1 के रेशियो में एलोकेट कर दें, तो हमारे एक एक पार्टनर को, क्योंकि इसका टोटल ऑफ अमाउंट आपका हो रहा है 28, आपका जो होगा 20,750, 20,750, 10,150, 9,250 एंड 1,350। टोटल हो रहा है 20,750, जिसको एलोकेट 3:1:1 के रेशियो में करेंगे तो हमारे एक ही शेयर में आना चाहिए 12,450, 4,150 एंड 4,150। अब हम देखेंगे किसका कैसा बैलेंस आ रहा है, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है और ये आपका डेबिट बैलेंस है, तो आपका यहाँ पे डेबिट बैलेंस बढ़ा आ रहा है, तो आंसर में हमने क्या लिखा 2300 से डेबिट बैलेंस। यहाँ पे आपका क्रेडिट बैलेंस 9,250 है और 4,150 का आपका डेबिट बैलेंस है, तो फाइनली हमारा क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्योंकि जो फिगर बड़ी है। और सी की कंडीशन में आपका यहाँ पे डेबिट बैलेंस आ रहा है। आप चेक कर सकते हो कि आपने सही किया है या गलत किया है। तो डेबिट बैलेंस 2300, 2800, टोटल 5100 का है, और उतने से ही हमारा क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए जो हमारा यहाँ पे अवेलेबल है। इसका मतलब जो भी हमने अभी तक किया है वो पूरा क्वेश्चन हमारा सही है। अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री जब पास करेंगे तो आपके क्वेश्चन में एज कैपिटल अकाउंट डीआर 2300 से, सीज कैपिटल अकाउंट डीआर 2800 से, जो आपको एडजस्टमेंट टेबल से शो हो रहा था, टू बीस कैपिटल अकाउंट टोटल 5100। और हमारी नरेशन होगी एडजस्टमेंट फॉर ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन। जिस चीज का ओमिशन हो गया है अगर उसको हम रेक्टिफाई कर रहे हैं तो हमारी ये जर्नल एंट्री पास होगी। आइए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस क्वेश्चन के इसके साथ हम अपने वीडियो को कंप्लीट करेंगे। दिया हुआ है, द पार्टनर ऑफ अ फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 रुपीज 90,000 इन द रेशियो ऑफ 3:1:1, जो हमारा रेशियो बताए गए हैं, और विदाउट प्रोवाइडिंग, जो चीजें हमको पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना चाहिए था वो नहीं किया है। क्या क्या बोला है, ए एंड बी हमारे सैलरी के इंटाइटल्ड हैं 1,500 रुपीज ईच पार्टनर पर एनम, जो इनको नहीं दिया गया, जो इनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए था, और जिसके कारण जो प्रॉफिट बढ़ा वो हमारे प्रॉफिट के रूप में एलोकेट हो गया होगा। इसी तरह बी को कमीशन मिलना चाहिए था पूरे ईयर के लिए 4,500, जो क्रेडिट होना चाहिए बी के अकाउंट में नहीं किया गया होगा, और इसका इम्पैक्ट हुआ होगा, प्रॉफिट बढ़ा होगा, और जो तीनों पार्टनर्स में गलती से बढ़ गया होगा, जबकि पार्टनर केवल बी को ही कमीशन का 4,500 मिलना चाहिए। थर्ड कंडीशन कह रहा है कि बी एंड सी हैड गारंटीड द मिनिमम ऑफ प्रॉफिट। याद रखिए कि नई कॉन्सेप्ट आया है, मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी है कितनी, 35,000 टू ए को 35,000 रुपीज पर एनम कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। अगर इससे कम प्रॉफिट होगा तो जिन्होंने गारंटी दी है वो अपने फंड से इसकी रिकवरी करेंगे, जो ये नहीं किया गया।
प्रॉफिट वर टू बी शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ 3:3:2। हमको जर्नल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी। सबसे पहले एडजस्टमेंट टेबल हमको बनानी होगी। एडजस्टमेंट टेबल हम बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि सैलरी आपके ए और बी को मिलनी चाहिए, जो नहीं मिली क्रेडिट कर दीजिए। कमीशन बी को मिलना चाहिए, नहीं मिला क्रेडिट करना होगा, क्रेडिट कर दिया। पार्टनर को गारंटी है 35,000 के प्रॉफिट की, 35,000 के प्रॉफिट की उसे गारंटी है कि उसे 35,000 रुपीज एटलीस्ट मिलेगा, तो उसको मिलेगा, उसको ए को मिलना चाहिए, जो नहीं किया गया। आपको क्या हुआ है, 35,000 रुपीज के प्रॉफिट की गारंटी है और टोटल हमारा जो प्रॉफिट आ रहा था वो था 90,000। तो अगर हम देखें तो 90,000 में से 1500 3,000 रुपीज तो हमारा सैलरी का कट जाएगा, 4500 कमीशन का कट जाएगा, 35,000 ए को गारंटीड प्रॉफिट, तो रेस्ट ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा 47,500, जो आपके बी और सी के शेयर में कितने रेशियो में जाएगा 2:1 के रेशियो में। और 2:1 के रेशियो में अगर हम देख रहे हैं तो बी के शेयर में आना चाहिए 28,000, तो आपके 28,500 और सी के शेयर्स में आपको जो आना चाहिए वो 19,000 रुपीज आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये जो एलोकेशन हुआ है प्रॉफिट का वो गलती से 3:2 के रेशियो में हो गया है। तो 3:2 के रेशियो में आपने 47,500 को एलोकेट किया 3:2 के रेशियो में, तो बी को मिला 28,500 और सी को मिला है 19,000 रुपीज। आपकी टोटल क्रेडिट हिसाब जो बन रहा है वो बन रहा है आपका 36,500, 34,500 एंड 19,000। अगर यही प्रॉफिट जो इनके पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग हमने विदाउट एडजस्टमेंट बांट लिया है 3:2:1 के रेशियो में, तो उस कंडीशन में आपको शेयर कितना बनेगा 45,000 ए का 3/6, 30,000 बी का 2/6 के रेशियो में और सी का जो शेयर बनेगा 15,000। क्योंकि ये विदाउट एडजस्टमेंट क्रेडिट किया जा चुका है तो अब उसे डेबिट करेंगे, रिवर्स फंक्शनिंग करेंगे और अब हम देखेंगे कि हमारा डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का ज्यादा है। तो हम देख रहे हैं एक ही कंडीशन में आपका डेबिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है, तो हमने लिखा 8,500 की जो बैलेंस फिगर आ रही है वो डेबिट लिख दी। बी की कंडीशन में 4,500 रुपीज की आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा आ रहा है तो क्रेडिट लिख दिया, और सी की कंडीशन में 4,000 का यहाँ पे भी क्रेडिट आपका फिगर ज्यादा आ रही है, जिसे हमने क्रेडिट लिखा। आप क्वेश्चन को चेक कर सकते हो क्योंकि आपका डेबिट का टोटल कितना है केवल 8,500 और क्रेडिट का टोटल 4,500 प्लस 4,000, टोटल आपके 8,500 रुपीज का आपका क्रेडिट बैलेंस हो रहा है जो डेबिट के बराबर है। इसका मतलब जो भी हमने क्वेश्चन किया है वो सही किया है। आइए अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्री पास करेंगे। जर्नल एंट्री पास करते हैं और लिखा हुआ है एस कैपिटल अकाउंट ईआर टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, जो फिगर थी मैंने शो कर दिया। और अब हम आपको प्रॉफिट की गारंटीड पे बात करते हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था कि प्रॉफिट ए को 35,000 मिलेगा, कम से कम मिलेगा। तो अब आप देखें 90,000 का अगर हमारा टोटल प्रॉफिट था, जिसमें से सैलरी 3,000 चली जाती, कमीशन 4500 चला जाता, तो हमारे शेयर में बचता कितना 82,500, जिसको अगर हम 3:3 के रेशियो 2 के रेशियो में बांटे तो ए का शेयर बनता है केवल 30,938 रुपीज, जबकि हमने गारंटी ए को दे रखी है कि बी और सी ने कि उसे 35,000 कम से कम प्रॉफिट मिलेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो दोनों में ज्यादा हो, तो ज्यादा कौन से फिगर है आपकी 35,000, वो हमने क्या किया ए को प्रोवाइड किया, जैसे लिख दिया है मैंने, इट सिंस इट इज लेस देन द गारंटीड अमाउंट ऑफ रुपीज 35,000, ही विल अलाउड टू पेज 35,000। अगर ये फिगर आपकी बड़ी आई होती 35,000 से ज्यादा होती तो उस कंडीशन में ए को ये शेयर ऑफ प्रॉफिट प्रोवाइड किया जाता। होपफुली आपको क्वेश्चन समझने में और वीडियो समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी और आप इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समझ के कोशिश करेंगे।